नमस्कार बच्चों। रसकान के समय है उसका आखिरी समय रह गया है, आज इसको पढ़ेंगे। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सो रसकानी अटा चढ़ी, गोधन गहे तो गए टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन। काली को कितो समझे मायरी व मुक्की मुस्कानी, संभारी न जहे न जहे। तो काननी मनी कानों में, दे मनी दई मनी देकर, अंगुरी मनी अंगुली, रहिबो मनी रहूंगी, जब ही मनी जब भी, धुनी मनी धुन तान, मंद मनी धीमा, बज ही मनी बजाएगा, तानन मनी तानों से, अटा मनी अटारी पे यानी छत पे है, महल पे, जो भी भवन के ऊपर। गोधन मनी गाय, और गोधन यहाँ पे एक लोकगीत भी होता है। टेरी मनी पुकार कर, सिगरे यानी संपूर्ण, काली मनी कल, को मनी कोई, मायरी मनी किसी माता के लिए बोला, संभारी नहीं जाए संभाली नहीं जाएगी। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, रसकान जी क्या कह रहे हैं, गोपी के प्रेम का यह रूप बड़ा अत्यंत विचित्र है। क्या कहती है, देखो क्या कहती है कि मुझे सब कुछ सहन कर लूंगी, परंतु वो भगवान श्री कृष्ण की जो क्या है मुरली की मोहिनी तान और होठों की मुस्कान, वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी। ये कहा है मायरी व मुख की मुस्कान संभारी न जाए, मतलब माई व मुख की मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाएगी। ठीक है। तो वह कहती है कि जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाना प्रारंभ करेंगे, मतलब कह रहे गोपी कह रही है जब कृष्ण मुरली की मंद मंद ध्वनि बजाना प्रारंभ करेंगे तो अपने कानों में अंगुली डालकर रखेगी। क्या डाल के रखेगी? अंगुली, ताकि धुन ना जाए। वह उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देगी, उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देगी। फिर चाहे मुरलीधर कृष्ण, चाहे मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण अपने मकान की छत पर यानी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत, मतलब गोधन नामक लोकगीत, यहाँ पर फोक सॉन्ग की बात की गई। गोधन ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत, अपनी छत पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत की धुन भी बजाता रहे तो भी मुझ पर उसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, अगर बड़े मोहनी तान सो रसकानी अटा अटा चढ़ी, कह रहे हैं रसकान जी कह रहे हैं अगर मोहनी तान भी वो बजाएगी तो भी उस गोपी पर उसका गोधन का गहे तो गहे, मतलब उसका असर उस पर नहीं पड़ेगा। तो टेरी कहो सिगरे ब्रज, मैं सब ब्रज के गोकुलवासियों को जोर जोर से टेरी लगाकर यानी आवाज लगाकर पुकार कर कह रही हूँ कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई, टेरी कहो है, टेरी कहे सिगरे ब्रज लोगिन, काली कोहो कितो समझे हैं। तो क्या कहें, मायरी व मुक्की मुस्कान समारी न जही न जही। तो कहते हैं कि मैं जोर जोर से पुकार कर आवाज़ देकर कहती कि किसी तरह ब्रज की कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई, तो किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितने ही ताने दें, काली कोई कितनों ही समझे, कितने ही समझे मतलब कितना ही ताना दे हैं, कितना ही ताना दे, मैं उसके पास खिंची चली जाऊँ, मतलब अगर मेरे कान में पड़ गई तो मैं ऑटोमेटिक उनके पास खिंची हुई चली जाऊंगी। मैं खुद का नियंत्रण मुझ पर नहीं रहेगा, क्योंकि हे माता उस कृष्ण के मोहिनी मुख की मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भी भांति संभाल नहीं पाऊंगी, किसी भी भांति मैं संभाल नहीं पाऊंगी। अतः हे माता, हे क्या मायरी, मुझे दोष न देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन है, मतलब मुरली जो आकर्षक जो तान है उसके अधीन है, कृष्ण के जादू से बचा नहीं सकती, अतः कृष्ण के जादू से मैं बचा नहीं सकती। कहते वो गुस्सा, मतलब वो क्या है, गुस्सा है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें छोड़ के चले गए थे गोपियों को, फिर भी अगर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वो बजाते हैं मुरली हैं, तो मैं क्या करती हूँ, क्या है उसकी वो अगर वो कानों में चली गई धुन तो मैं उसे अपना नियंत्रण खो दूंगी और मैं ऑटोमेटिक उनकी तरफ और स्वतः ही उनकी तरफ खींची चली जाऊंगी, क्योंकि उसकी मोहिनी माँ जो मुस्कान है वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी। देखो, कानिनी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन ही मंद बजे, मोहिनी तान सोरस कानी अटी चढ़े। काननी दे अंगुरी रे, मैं कानों में अंगुली देकर रहूंगी जब मुरली की धुन मंद मंद बजेगी। मोहिनी तान सो रसखानी, अगर मोहिनी तान सुनाया जाएगा, चढ़ी गोदन गई, अगर वो गोदन
गहे, मतलब गोधन रूपी वो लोकगीत अगर गाएंगे हैं मोहिनी तान में, तो गाए उसका मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेरी कहो सिगरे ब्रज लगन, काली ही कहो कितनों समझे। और कोई, मैं सब लोगों ब्रज लोगों को कह देती हूँ, कल कल मुझे कोई ताने ना दे, क्या दे, ताने, चाहे कितने ही ताने दे, ठीक है, अगर मेरे कानों में पड़ गई, ताने कब देंगे, जब उनके तरफ चली जाएगी। अगर उनके मेरे कानों में किसी तरह मोहिनी तान चली गई, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी और मैं उनकी तरफ खींची चली जाऊंगी। मायरी, और कहती है माँ, कह रहे हे माँ, मायरी वाह मुखी मुस्कान है, यानी वाह कौन है, वाह मुख है, भगवान से मुस्कान है, संभारी नहीं जाएगी, मुझसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। वो तो बड़ी अचूक प्रभाव की मुस्कान है, वो खींचती चली जाती है उनकी तरफ, ठीक है। तो उनके वो मैं उसके अधीन हो जाऊंगी, मतलब कहने का तात्पर्य है, ठीक है। और यहाँ पर मुरली, जब ही मुरली बांसुरी के लिए, धुनी मानी जो संगीत है धीरे, मोहिनी मानी आकर्षक, तान मानी स्वर में, गहे मानी गाए तो गाए, सिगरे मानी सभी, ब्रज लोगिन, काल ही को, कल कोई, कितनों समझे, समझे माने चाहे मुझे कितना भी समझे, यानी कितना भी ताने दे। मायरी हे माँ, मुक्की मुस्कानी, मुक्की मुस्कान, संभारी ने मुझसे संभाली, न जही न जही। आगे देखते हैं, ये देखो, ये भगवान श्री कृष्ण की देखो कितनी आकर्षक मुस्कान है। अगर ऐसे मुसी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और ऐसे मुस्करा देते हैं, तो किसका है जो इनकी तरफ खींचा नहीं जाएगा, प्रभु की तरफ। तो कान ही नहीं दे अंगुली रही, वो कहते हैं कि मैं कानों में अंगुली देकर रहेंगी, जब ही मुरली धुनी मंद मंद धीरे धीरे बजेगी, तो मैं कानों में अंगुली दे लूंगी, मतलब ध्यान नहीं दूंगी मैं उनकी तरफ। और मोहिनी तान सो रसकानी, अटा चढ़ी गए तो गए, जैसे तान हाथ को ऊपर करके अगर गीत गाएंगे, मोहिनी तान में सुनाएंगे हैं, और कब अटा चढ़ी, अटारी पे अपने भवन की छत पर चढ़कर गोदन 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 रूपी लोकगीत गाएंगे, गए तो गए, मैं भी फिर भी ध्यान नहीं दूंगी। फिर कह रहे हैं टेरी कहो सिर ब्रज लोगिन, अगर मैं आवाज़ देकर सारे ब्रजवासियों करेंगे, काली को कितना, कल मुझे चाहे आप दोस्त दें, कितने ही ताने दें, अगर उनकी आवाज़ मेरे पास चलेगी तो मैं खींचे चली जाऊंगी, फिर चाहे मुझे आप कितना भी ताने दें। मायरी वह मुख की मुस्कान, अचूक प्रभाव वाली मुस्कान है, नए जहे नए जहे, मेरे हृदय से नहीं संभाली जाएगी, नहीं समझ रही, और मैं उन्हीं के वसीभूत हो जाऊंगी। अब देखो, आपको ये क्रियाकलाप लिखने हैं। देखो, रसकान के समयों का सुमधुर गायन करना, आपको क्या करना है, सुमधुर गायन करना है, ठीक है। और कृष्ण के जीवन से संबंधित अंतर कथाओं का संकलन करना है, और रसकान के अन्य 5 समयों का संकलन करना है। रसकान के 5 अन्य संकलन आपको लिखने हैं, ये आपको काम करना है, ठीक है। ये 5 समय लिखने हैं, और कृष्ण के जीवन संबंधी अंतर कथाएँ हैं, जो कहानियाँ हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, और समयों का सुमधुर गायन करना है। कैसे, या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठो सिद्धि नव निधि के सुगनंद की गाय चराई बिसारो, रसकान कबो इन आखिन सू, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के कल दोत के दाम, करील के कुंजन बरवारो। ऐसे आपको उच्चारण करना है, इनका सुमधुर गायन करना है। आगे देखते हैं, ये आपको प्रश्न करने हैं, ये प्रश्न आपको करने हैं, कॉपी में करने हैं। रसकान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं, क्यों, बता दिया गया है, कहाँ निवास करना चाहते हैं। रसकान पक्षी बनकर कहाँ बसेरा करना चाहते हैं, पत्थर क्यों बनना चाहते हैं, किस पर कवि किस पर तीनों लोक न्यौछावर करने को तैयार है, गोपी क्या क्या करने को तैयार है। ये सॉन्ग वाली बात पे लिखना, गोपी कृष्ण की किन किन विशेषताओं से प्रभावित होती है, गोपी कृष्ण की किन विशेषताओं से प्रभावित होती है, इसके बारे में आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। इनको एक बार दोबारा पढ़ना, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सहस्र वाचन करेंगे, सुमधुर गायन करेंगे, तो आपकी कंठस्थीकरण हो जाएगा, अच्छे से ये आपका आत्मसात हो जाएगा, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद।